आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मैरिको लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 2.5 महीने पूरे इसने करेक्शन में बिता दिया और उसमें भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहां पर स्टॉक ने एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया और अल्टीमेटली वो रेंज को ब्रेकआउट किया है। और दोस्तों टाइम वाइज करेक्शन के अंदर जो रेंज बनी थी वो रेंज के अंदर प्राइस वाइज करेक्शन आई। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया रेंज के अंदर और यहाँ पर कुछ लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इससे मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी रेंज के अंदर वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो लोअर लोस थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हो गए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना दे दे, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है, अगर उसको कंपेयर करो RSI के लोअर लो स्विंग से, तो यहाँ पर हमें हिडन डाइवर्शन विटनेस होता है। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है दोस्तों अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और वही RSI के लोअर लो स्विंग देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होके यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है, एक डार्वस बॉक्स जिसको कुछ इस तरह से बनता है। दोस्तों अगर आप देखो तो इस तरह से पैरेलल चैनल हमें ब्रेकआउट होते हुए मिली और इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वह समवेयर अराउंड 694 के 95 के आसपास आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों पैरेलल चैनल की, ये तकरीबन 14% की है, जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड सस्टेन मूव स्टार्ट करेगा तो स्टॉक 14% तक रनअप दे सकता है, 14 से 15%। और वो लिहाज से दोस्तों अल्टीमेटली इसका टारगेट निकल कर आता है 800 रुपीज़ का। और सेकेंडली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक ऑलरेडी मल्टी बैगर सीरीज़ के अंदर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। इसके जो हायर टाइम फ्रेम के अंदर आप देखो तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत बड़ी पैटर्न ब्रेकआउट हुई थी, वो ऑलरेडी पॉजिटिव में। और मैं आप लोगों को बोलता था कि एक्चुअल बाय ऑन डिप जब होती है, जब हायर टाइम फ्रेम पॉजिटिव में हो और लोअर टाइम फ्रेम नेगेटिव में हो, और वो लोअर टाइम फ्रेम के अंदर जब बाइंग मिले तो उसको एक्चुअल बाय ऑन डीप बोलता है। जब लोअर टाइम पॉजिटिव हो, हायर टाइम पॉजिटिव हो, लोअर टाइम नेगेटिव हो, और वो लोअर टाइम नेगेटिव से पॉजिटिव साइड में, यानी वो लोअर टाइम पे भी हायर टाइम फ्रेम के जैसा अप साइड में जब घूमता है, तो उस वो जो नीचे से तुम कैप्चर करते हो उसको ही एक्चुअल बाय ऑन डिप बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि ये ऑलरेडी मल्टी बैगर सीरीज़ के अंदर मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। ये आप देख सकते हो, ये बहुत बड़ी ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये ऑलरेडी हमने इतना कैप्चर कर दिया, और अल्टीमेटली जो अभी जो टारगेट है वो ये वीकली टाइम फ्रेम की जो पैरेलल हमने जो डिस्कस किया था मल्टी बैगर सीरीज़ के अंदर वीकली टाइम फ्रेम का, उसका भी टारगेट 800 के आसपास ही आ रहा है, जिसका ऑलरेडी 50% टारगेट हिट हो चुका है और 50% बाकी। और ये स्टॉक रिकमेंड करते हुए ऑलरेडी 3 महीने हो चुके हैं। और अगर किसी को इसकी एनालिसिस चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना फ्रेंड्स। और अभी हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम के। और दोस्तों इसके अंदर भी अगर आप देखो तो ये हर चार्ट पैटर्न पे सेम ही पैटर्न बनाता हुआ जा रहा है पैरेलल चैनल का। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की। तो दोस्तों मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है, आप अपने एडवाइज़र को पूछकर फर्स्ट कैंडल जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पर रख सकते हो, या फिर नियरेस्ट लोअर स्विंग, या फिर ये पैरेलल चैनल का जो 50% मिड रेंज है वो भी रख सकते हो।
दोस्तों आप ये एक नियरेस्ट लोअर स्विंग है, ये आप रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर फ्रेंड्स। या फिर दोस्तों ये जो 50% है इसके नीचे ये जितने भी स्टॉप लॉस रहना चाहिए दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे रहना चाहिए, और आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और विदाउट रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझे बिना पोजीशन नहीं लेने का। पहले पता होना चाहिए कि स्टॉप लॉस जाएगा तो कितने पैसे की नुकसानी होगी और प्रॉफिट क्या होगा, उसके बाद ही ट्रेड लेना चाहिए। यहाँ पर मैं कमेंट्स में देखता हूँ सर स्टॉप लॉस क्या और भाई ने ट्रेड ले लिया, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। और ये आपका रिस्क का एरिया इतना रहेगा दोस्तों, अगर आप ये और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना रहेगा, ऑलमोस्ट 1:2 या 1:1.5 आराम से मिल रहा है। और यहाँ पर आपका रिस्क का इतना रहेगा और ये रिवॉर्ड रहेगा, तो ये अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है। और ये एक पोर्टफोलियो स्टॉक है दोस्तों। और अगर 802 के ऊपर भी अगर सस्टेन क्लोजिंग आई तो यहाँ पर और भी फर्दर टारगेट रिवाइज हो सकते हैं। और दोस्तों नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले दोस्तों। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल हमें अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली, यही एरिया पे लोअर लोज हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन RSI के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।